दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी गोपाल राजपूत करण। विशेष चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ युवा अधिवक्ता अमित राठौर जी हैं, जो कि मेंबर लाइब्रेरी इंचार्ज का चुनाव लड़ रहे हैं करकोडूमा कोर्ट से। लेकिन इस चुनाव के बीच में ही भारत सरकार ने एक ऐसा कानून लाया है जिससे कि वकील जो है असंतुष्ट हैं। जानते हैं कि कुछ कानून को किस प्रकार देखते हैं और क्या भूमिका रहने वाली है इनकी इस कानून को लेके। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी दिल्ली धन्यवाद। निशान में। क्या कहेंगे? वकील असंतुष्ट हैं और कुछ वकीलों का कहना है कि जो उन्हें मिलना था वो तो मिला ही नहीं और जो था वो भी छीनने की तैयारी है। देखिए, मेरा कहना ये है, हमारे पास ऑलरेडी एक एडवोकेट एक्ट है। जी। ना ही किसी एडवोकेट ने, ना ही एडवोकेट किसी कम्युनिटी ने ये चीज़ का डिमांड किया कि हमें कोई नया बिल चाहिए। पीछे जो पिछला एडवोकेट एक्ट था उसमें हम चाहते थे कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह वो करें, पर जो अमेंडमेंट्स ये लेके आ रहे हैं वो ना ही एडवोकेट के हित में है, ना ही वो किसी एडवोकेट ने मांगे। तो मेरा सिंपल सा एक सरकार से निवेदन है, जो चीज़ जब मांगी ही नहीं गई तो आप वो देना क्यों चाहते हो? और सेकेंडली कल एक लेटर इशू किया है मनन मिश्रा जी ने, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरी लॉ मिनिस्टर से बात हुई है और वो अब इसको जो अमेंडमेंट्स हैं जो एडवोकेट्स के फेवर में नहीं है वो उसको कैंसिल मतलब वापस लेना चाहते हैं। मेरा कहना ये है कि अगर ऐसा कुछ है भी तो लॉ मिनिस्टर एक रिटर्न में हमें दे दे, और सेकेंडली हम तो पूरे के पूरे जो बिल है उसको ही अपोज कर रहे हैं, हमें नहीं नहीं, चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन दे रहा हूँ, उस पर हम बात करें। नहीं, आश्वासन देने में और उसको कैंसिल करने विड्रॉ करने में, दोनों में बहुत फर्क है। ये तो अभी ये चाहते हैं कि किसी तरह वकील शांत हो जाए, ये जो मुद्दा है ये अभी बैठ जाए और आगे हम उसको अपनी मर्जी से चला सकें, जो ये हर बार दिल्ली सरकार करती आई है। करकड़ुमा कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जिसमें सबसे पहले लोग धरने पे बैठे हैं बिल्कुल जी। और किसी कोर्ट में भी ऐसा नहीं हुआ, प्रोटेस्ट हुआ है। तो उसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, करकरडुमा कोर्ट एक वो कोर्ट है, शादरा बार एसोसिएशन जो गवर्न करती है, जो एसोसिएशन है यहाँ पे एडवोकेट्स के लिए, वो एक ऐसी एसोसिएशन है जो सबसे पहले लीड करती है। और करकटुमा कोर्ट को देखकर ही बाकी कोर्टों ने भी लॉकडाउन का प्रोग्राम बनाया। और करकटुमा को देखते ही आज यूपी बार काउंसिल जो है उसने पूरे स्टेट में स्ट्राइक कॉल की है और वहां पे भी एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम वर्क चल रहा है आज। जी, एक बात और भी कहना चाहता हूँ। ये जो वकीलों का पेशा पढ़ा लिखा पेशा है, बहुत कहते हैं देश की आजादी से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें करी हैं वकीलों ने। उसका विरोध की जगह कोई और कानून है, कोई और बात नहीं हो सकती? नहीं, समझे नहीं ना, जब हम अपने लिए अब नहीं लड़ेंगे तो हम आगे अब क्लाइंटों नहीं, के लिए टेबल में किसी बात हो सकती है सरकार से। टेबल पे बात हो सकती है, पर टेबल पे सरकार आए तो। आप ये कह रहे हैं बात ही करने के लिए भी तैयार बस अब नहीं बात, मेरा ये कहना नहीं है बात नहीं कर रहे, पर समझे नहीं, वहां से कुछ ऐसी चीज आए तो जो हमारे उम्दा जो लीडर हैं उनके साथ बात करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ प्रपोजल डिस्कस करें। ये आप रैंडमली एक बिल लेके आ गए जिसमें कहते हैं कि भाई ये चीज है, आप इसमें प्रपोजल दीजिए। मेरा सिंपल सा कहना ये है कि जब जो चीज मांगी ही नहीं गई, आप देना क्यों चाहते हैं? हैं और जो हमारे पास है आप उससे छीनना चाहते बस आप इससे जो कुछ राइट्स हैं, जैसे एडवोकेट की स्ट्राइक करने की है, और डिसिप्लिनरी कमेटी ये इस एक्ट के थ्रू एक इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जब हर स्टेट बार काउंसिल के पास ऑलरेडी एक डिसिप्लिनरी कमेटी है जहां पे कोई भी एडवोकेट के रिलेटेड ग्रीवियंस है जो रिजॉल्व हो सकते हैं, तो एक स्पेशल डिसिप्लिनरी कमेटी फॉर्म करने की जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजेस वगैरह इन्वॉल्व होंगे, वो जरूरत ही क्या है? हैं। मतलब इसका मतलब तो अभी आप जो ये कहते हैं कि कमेटीज हमारे हैं जो वो बार के इन्वॉल्व लीडर्स हैं नहीं वो है। कॉम्पिटेंट नहीं है। भाई हमारा पूरा फेथ है, हमारे जितने भी स्टेट्स बार काउंसिल हैं, उनके उनके जो भी लीडर हैं जिनको हमने चुना है, हमारा उन पे पूरा फेथ है। सारी चीज है, जो डिसिप्लिनरी कमिटी फॉर्म हो रखी है एज पर द प्रीवियस एक्ट, उसको वो गवर्न करते हैं, उसके साथ होते हैं। उसके बाद भी ये नई डिसिप्लिनरी कमेटी लाने का क्या मुद्दा बनता है? आप इसलिए कल को ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी, कोई भी क्लाइंट किसी एडवोकेट से एग्रीव्ड होगा, वो वहां पे चलेगा, वो कंज्यूमर में हमें लेके जा सकता है। 3 साल का कन्विक्शन अगर हमारे ऊपर होगा तो कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। अब ये बताइए, जो स्टेट इलेक्शन होते हैं, जो सेंट्रल इलेक्शन होते हैं, उसमें कन्विक्शन के बाद भी लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। अब ये बार एडवोकेट के ऊपर ही कैसे लगा सकते हैं? आप ये कह रहे हैं जो वकालत का जो ये पेशा है, ये एक व्यवसाय नहीं है, एक सेवा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सेवा करने के लिए बैठे हैं, और आज सेवा नहीं। की भी सजा होगी, अभी कह रहे हैं। बस अब जो हमारी हमारी ये कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी जो मिली हुई है हमें संविधान से, ये उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। फायदा क्या हुआ जब हमारा एक ऑलरेडी एक्ट बना हुआ है, उसमें प्रिविलेजेस कुछ दे रखी है, कुछ कुछ कानून उसमें ऑलरेडी मेंशन हो रखा है, उसमें कुछ चीजें अमेंड होनी चाहिए थी, जिसके लिए
हमने आवाज उठाई, पर वो ना करके हमें कुछ नई चीज ऐसी दे रहे हैं जो हमने मांगी ही नहीं। उसका क्या तात्पर्य रहता है? अभी जो आपके अनुशासन कमेटी है उसके अंदर हाई कोर्ट के जजेस हैं? नहीं नहीं अभी आपके बाहर के लोग? नहीं, उसमें जो बार काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उनमें से ही कुछ, डिसिप्लिनरी कमेटी जो होती है उसके मेंबर्स होते हैं जो इंक्वायरी, कल को कोई ग्रीवियंस किसी का होता है तो वो इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं और वहां पे वो रिजॉल्व करते हैं। वो बीइंग एडवोकेट उन्हें पता है कि एडवोकेट के साथ क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, पार्टीज की क्या टैक्टिक्स होती है, वो सारी चीजें वहां पे उनको पता होता है। पर बीइंग आप जुडिशियल कैपेसिटी में किसी को बैठाएंगे, कोई वहां पे बैठेगा, वो किस तरीके से उनको लेगा, कैसे डील करेगा, वो आइडिया नहीं। और फिर तो वकील दूसरों के केस करने के अलावा अपने केसों में ही फंसा रहेगा, वो अपने केस करता जो रहेगा। आदमी की जो वकील किसी दूसरे समाज सेवा कर रहा है, किसी के फेवर की बात करने जा रहा है, वो फिर अपने आप को डिफेंड करता रहेगा। बस आप ये कह रहे बस मेरा हाथ जोड़ के सरकार से, इवन बीसीआई से, दोनों से निवेदन है कि ये जो कानून है इसको कोई भी एडवोकेट नहीं चाहता, तो इसको अनकंडीशनली विड्रॉ करें। आगे हमें कुछ नहीं चाहिए, जो चीज चाहिए हम आपको बता देंगे, आप वो कर सकते तो सही है, बाकी हम सारे एडवोकेट अपने में इतने सक्षम है कि अपने प्रिविलेजेस के लिए कैसे लड़ाई करनी है, क्या चीज क्या करना है, वो चीज कर सकते हैं। हैं। 2 शब्दों में सरकार के नाम संदेश वकीलों की ओर से। मेरा हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है कि ये जो कानून है इसको वापस लिया जाए और अपने हमारे वकील भाइयों के हित में जो चीज हो सकती है वो चीज किया जाए। आप जैसे सरकार चला रहे हैं इस हिसाब से आज स्टेट वाइज चल रहा है, कल को नेशन वाइज ये कॉल होगा, कल को सरकार के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सीधी सीधी सी बात है कि सब स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार को आने वाली समस्याओं से बचने के लिए हमारी समस्याओं का निवारण करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली नीतियों के लिए या वकीलों के प्रतिकार प्रतिशोध या अपने फेवर में जो भी कुछ बात करेंगे उसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार होगी। आप ये कहें? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली में शान की विशेष